वणक्कम पूर्वोत्तर। प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने जातीय संघर्ष के लिए राज्य के लोगों से माफी मांगी तो कांग्रेस इस पर राजनीति करने लगी। देखा जाए तो राज्य की स्थिति को सामान्य बनाने के लिए सभी पक्षों को प्रयास करने की जरूरत है। राजनीति तो आगे भी की जा सकती है, लेकिन प्राथमिकता जातीय संघर्ष से प्रभावित लोगों को न्याय और राहत दिलाने पर होनी चाहिए। यह काम सरकार का जरूर है, लेकिन विपक्ष इसमें यदि सकारात्मक सहयोग करे तो यह कार्य जल्दी हो सकता है। मणिपुर की स्थिति कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा गृह मंत्रालय की नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट से लगता है। हम आपको बता दें कि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2023 में समूचे पूर्वोत्तर क्षेत्र में हुई हिंसा की कुल घटनाओं में से लगभग 77% घटनाएं मणिपुर में हुई। रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में मणिपुर में जातीय संघर्ष के कारण हिंसक घटनाओं में वृद्धि देखी गई और इसके परिणाम स्वरूप 2022 की तुलना में नागरिकों व सुरक्षा बलों के कर्मियों के हताहत होने की संख्या में वृद्धि हुई। रिपोर्ट के मुताबिक पूर्वोत्तर में हुई कुल 243 हिंसक घटनाओं में से 187 घटनाएं अकेले मणिपुर में हुई। मणिपुर में आतंकवाद रोधी अभियानों के परिणाम स्वरूप 33 उग्रवादी मारे गए और 184 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही 49 हथियार बरामद किए गए। इसके अलावा उग्रवादी संगठनों के 80 उग्रवादियों ने 31 हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया। हम आपको याद दिला दें कि मणिपुर में 3 मई 2023 को मेइती और कुकी समुदायों के बीच बड़े पैमाने पर जातीय हिंसा भड़क उठी थी, जिसके परिणाम स्वरूप कई लोग हताहत हुए, घायल हुए और आगजनी की घटनाएं हुई। गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार ने स्थिति को संभालने के लिए तत्काल और निरंतर कई कदम उठाए। मणिपुर के शीर्ष अधिकारियों के साथ बातचीत, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, सेना और असम राइफल्स की अतिरिक्त कंपनियों की तैनाती, हेलीकॉप्टर व ड्रोन तैनात कर और एकीकृत कमांड सिस्टम लागू करके तत्काल कदम उठाए गए। हम आपको याद दिला दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 29 मई से 1 जून 2023 तक यात्रा के दौरान सरकारी अधिकारियों, सुरक्षा बलों के अधिकारियों, नेताओं और नागरिक संगठनों के 100 से अधिक सदस्यों के साथ 15 से अधिक बैठकें की थी। अधिकारियों ने बताया कि मणिपुर में अब तक हिंसा से 250 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। उल्लेखनीय है कि मणिपुर बहुसंख्यक मेइती समुदाय और आदिवासी कुकी समुदायों के बीच लंबे समय से जातीय हिंसा का गवाह रहा है। और ये जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़े हैं, ये साल 2023 के हैं। 2024 के आंकड़े तो अभी आने बाकी हैं। इससे आप मणिपुर की स्थिति का अंदाजा भलीभांति लगा सकते हैं। इस बीच मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने कहा है कि उनका माफी वाला बयान उन नागरिकों के लिए दुख व्यक्त करने का एक ईमानदार कार्य था जो विस्थापित और बेघर हो गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि मणिपुर में कांग्रेस द्वारा पूर्व में किए गए पापों के कारण अशांति है। बीरेन सिंह ने कहा है कि मैंने राज्य के लोगों से जो माफी मांगी थी वह उन लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करने का एक ईमानदार कार्य था जो विस्थापित और बेघर हो गए हैं। एक मुख्यमंत्री होने के नाते एक दूसरे की गलतियों को माफ किए जाने और जो कुछ हुआ उसे भूल जाने की अपील थी, लेकिन इसमें भी राजनीति कर दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा, हर कोई जानता है कि अगर आज मणिपुर अशांत है तो वह कांग्रेस द्वारा पूर्व में किए गए पापों के कारण है, जैसे मणिपुर में बार बार बर्मी शरणार्थियों को बसाना और राज्य में म्यांमार स्थित उग्रवादियों के साथ राज्य में सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन समझौते पर हस्ताक्षर करना। और यह तब हुआ था जब पी चिदम्बरम भारत के गृह मंत्री थे। हम आपको बता दें कि मणिपुर के मुख्यमंत्री के माफी वाले बयान पर इस समय जमकर राजनीति हो रही है। आइए देखते हैं कुछ प्रतिक्रिया। एक बात तो मैं कहूं, दिस सॉरी शुड हैव कम अर्लियर। ये पहले आना चाहिए था। पश्चाताप बहुत अच्छी प्रवृत्ति होती है, बहुत अच्छा मूल्य है। आपने डिनायल मोड में रखा। आज तकरीबन 19-20 महीने के बाद आप सिर्फ सॉरी बोल रहे हैं, और आपकी सॉरी से रप्चर्ड रिलेशनशिप को क्या फायदा होगा? रिस्टोरेशन ऑफ नॉर्मलिटी, पीस, ये आज की अहम जरूरत है। और मैं अपने प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह करूंगा, बहुत हो गया प्रधानमंत्री जी, आपका एक विजिट बनता है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी से हीलिंग होगी। आप क्यों अपने देश के एक सूबे को ये डिनाई कर रहे हैं? ये मेरे लिए चिंता का विषय है। देखिए, मैं सीधे तौर पर कहता हूं, मेइती और कुकी समुदाय का अगर आप इतिहास देखें, ऐसे क्षण आए हैं, लेकिन इतना लंबा नहीं। और रेस्टोरेशन ऑफ पीस एंड नॉर्मलिटी के लिए जस्टिस बहुत अहम चीज है। न्याय होना और न्याय होते हुए दिखना, दोनों चीजें, उससे हीलिंग होती है। और उसमें वहां की हुकूमत और केंद्र की भी हमारी सरकार नाकामयाब रही है अभी तक। देखिए, वो हिंसक और नफरतों से भरा हुआ व्यक्ति है। पिछले 1.5 साल से मणिपुर जल रहा है।
बावजूद इसके वहां के मुख्यमंत्री को मोदी जी ने हटाया नहीं। और उसके कई ऑडियो वायरल हो चुके हैं जिसमें वो खुद कह रहा है कि गृह मंत्री का प्रशय उसको प्राप्त है, गृह मंत्री के इशारे पर वो ये सब कुछ कर रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी मणिपुर के मामले में पूरे देश के सामने और दुनिया के सामने एक्सपोज हुई है। वहां हिंसक वारदातें हो रही हैं, महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया है, लोग रिलीफ कैंप्स के अंदर रह रहे हैं, टारगेट कर करके लोगों को मारा पीटा जा रहा है। तो मुझे लगता है कि अब ये माफी का ढोंग साल के अंतिम दिन करना, इससे कहीं कोई जनता में संदेश नहीं जाएगा। जो पाप इन लोगों ने किया है उसकी सजा इनको मिलनी ही चाहिए। देखिए, मुख्यमंत्री ने बड़प्पन दिखाते हुए जो वहाँ पे जो भी झगड़ा फसाद हुआ है वो एक बड़ा होने के दायित्व के नाते लोगों को प्रति सांत्वना व्यक्त की है। लेकिन कांग्रेस 84 के दंगों के लिए कब माफी मांगेगी? जो हजारों सिखों का कत्लेआम किया गया उसके लिए कभी माफी मांगेगी? आपातकाल की माफी मांगेगी? धारा 370 लगाएगी इसके लिए माफी मांगेगी? जो अनेकों ने 84-85 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया उसके लिए माफी मांगेगी? या उसके लिए गैस कांड हुआ था उसके लिए कब माफी मांगेगी? जो लोग अत्याचार करने वाले हैं उनके लिए भी प्रेरणादायक है। अपनी गलतियों के लिए अगर उन्होंने गलती की है तो उसके लिए माफी मांगनी चाहिए और बड़ा दिल दिखाना चाहिए। जहां तक मणिपुर के ताजा हालात की बात है तो आपको बता दें कि इम्फाल वेस्ट जिले के कंदंगबंद गांव में मंगलवार देर रात संदिग्ध उग्रवादियों ने हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि अत्याधुनिक हथियारों से लैस उग्रवादियों ने रात 1 बजे कांगपोकपी जिले में अपने पर्वतीय ठिकानों से इम्फाल वेस्ट जिले के कंदमगंद गांव में गोलीबारी की और बम फेंके। पुलिस ने बताया कि इलाके में तैनात ग्राम स्वयंसेवकों ने जवाबी गोलीबारी की। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों को इलाके में भेजा गया है। गोलीबारी में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। उन्होंने बताया कि हमले के कारण कई ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों में शरण लेनी पड़ी है। इसके अलावा मणिपुर के बिष्णुपुर और थौबल जिलों में तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद किए। पुलिस के बयान में कहा गया है कि सुरक्षा बलों ने मंगलवार को बिष्णुपुर जिले के थोंग खोंग लोक गांव से एक SLR और एक मैगजीन .303 राइफल, 12 बोर की सिंगल बैरल पिस्तौल, 9 mm की पिस्तौल और मैगजीन, 2 इंसास LMG मैगजीन, 2 इंसास राइफल मैगजीन, 4 हथगोले, 1 डेटोनेटर, गोला बारूद और अन्य सामग्री जब्त की। सुरक्षा बलों ने थौबल जिले के लिशांग थेम इको पार्ट इलाके से 2 सिंगल बोल्ट एक्शन राइफल, 9 mm की 3 पिस्तौल देसी, 1 हथगोला, 4 MK 13T और गोला बारूद जब्त किया। साथ ही पुलिस ने जबरन वसूली में शामिल प्रतिबंधित संगठन कांगली पाक कम्युनिस्ट पार्टी के एक सदस्य को मंगलवार को इम्फाल पूर्वी जिले में मंत्री पुखरी बाजार से गिरफ्तार कर लिया है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।